इंडिया गठबंधन ने 146 सांसदों को निलंबित किए जाने के विरोध में निकाला विरोध मार्च। बांका मुख्यालय में आज भाजपा सरकार के द्वारा इंडिया गठबंधन के 146 सांसदों को निलंबित किए जाने के विरोध में प्रतिरोध मार्च निकालते हुए संविधान बचाने की लोगों से अपील की। वहीं इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा अंबेडकर चौक से निकालते हुए गांधी चौक होते हुए विरोध मार्च समाहरणालय पहुंचे, जहां केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कंचना कुमारी सिंह, राजद के जिला अध्यक्ष अर्जुन ठाकुर, जदयू के जिला अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह, युवा राजद के जिला अध्यक्ष विशाल यादव, युवा अध्यक्ष राजीव रंजन, पूर्व युवा अध्यक्ष राहुल देवा, युवा महासचिव गुंजन यादव, वरिष्ठ नेता संजय झा, महेश्वरी यादव, लक्ष्मण प्रसाद सिंह, जागेश्वर प्रसाद पासवान, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष क्रांति कुशवाहा, सांसद प्रवक्ता सुमित कुमार शाह, जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जफर आलम, इजारत के पूर्व प्रत्याशी जफरुल हौदा, युवा राजद के नेता शेख जमीरुद्दीन उर्फ जुम्मन, हीरा बाबू, नौशाद आलम, मनीष घोष, जदयू नेता विनोद चंद्रवंशी आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। मकसद है मोदी सरकार को होश में लाना, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि मोदी सरकार पूरी तरह से तानाशाह हो गई है। तानाशाही रवैया उन्होंने अपनाया है। पहले आप लोगों ने देखा कि राहुल जी ने बहुत सवाल पूछा था, तो राहुल गांधी जी हमारे जननायक को उनको निष्कासित कर दिया गया, घर ले लिया गया, कितना ड्रामा हुआ, ये सब आप लोगों ने देखा। उनका मूल मकसद होता है ध्यान को भटकाना, ताकि जो मूल समस्या है जनता के समक्ष, महंगाई की, बेरोजगारी की, उस समस्या से ध्यान भटक जाए। और अभी उन्होंने 146 सांसदों को निलंबित करवा दिया है। निलंबन का कारण है सवाल पूछना, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है संसद में, जवाब उनके पास है नहीं। अमित शाह कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। हम सवाल पूछते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा चैनल पर, विविध चैनलों पर आया था, एक शाह जी, गुजरात से संबंध है उनका, वो 14,000 करोड़ का देने के लिए उन्होंने लाइव टीवी पर वो आ गए थे। क्या नाम था उनका? महेश चंद्र शाह थे, महेश शाह जी। वो आए थे चैनल पर कि मैं कुछ खुलासा करना चाहता हूं, और उनका अभी कहीं अता पता नहीं है। पूरा वो कहाँ है नहीं मालूम। और ये जब सवाल पूछा जाता है तो नाराज़गी होती है। तो हर सवाल का जवाब जब हम पूछते हैं तो उनका ये तानाशाह रवैया है कि भाई संसद से निष्कासित कर दो, ताकि कोई महंगाई पर कुछ ना पूछे, बेरोजगारी पर कुछ ना पूछे, संसद में कोई ना करे। राजद के जो थे मनोज झा जी, उन्होंने कुछ बयान दिया, उन्हें निष्कासित कर दिया। तो ये जो तानाशाही रवैया है, ये संसद का उन्होंने क्या सेंट्रल विस्टा का निर्माण इसीलिए करवाया था ताकि वहाँ पर कोई सवाल ना करे। वो चाहते हैं कि सारे बिल वो पारित करवा दें। कल आप नेपाल ने हमारे ज़मीन को 7,000 एकड़ ज़मीन का पर कब्जा कर लिया है नेपाल ने, इस पर हम सवाल ना पूछें, ये कैसी बात है? 800 करोड़ लिया, कर्ज लिया। आप लोगों ने नाम सुना होगा, जीटीबी के हैं संस्थापक, और उनका 800 करोड़ रुपया उन्होंने लिया, और उनका सिर्फ 15 करोड़ रुपया जो है उनको कहा गया कि आप दीजिए, बाकी कर्ज माफ़ कर दिया गया। किसान 4 लाख 5 लाख लेता है, किसान का कर्ज आप माफ़ नहीं करते हैं। और आप जो हैं उद्योगपतियों का, ये धनाढ्यपतियों जिनको धन की कमी नहीं है, उनके कर्ज को आप माफ़ कर देते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत साजिश चल रही है, सारी चीज़ें एक एक करके बिकती जा रही है। आप चाहते हैं कि संसद को वो जो है भाजपा का ये ऑफिस बना दें, भाजपा कार्यालय में परिणित कर दें, जो बिल है मनमानी करके वो पारित करते जाएं। तो ऐसे तो ये तो सरासर लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि जब कोई सांसद संसद में जाता है तो वो स्वतः तो नहीं चला जाता है। हम आप ऐसे तो नहीं जाके बैठ जाएंगे, उसको जनता ने चुना है। जब वो सारे जनता के चुने हुए नुमाइंदे संसद में जाते हैं, वो जनता की आवाज़ है, जनता के लिए वो बोलते हैं, उनको यदि आप निलंबित कर देंगे तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए, बताइए। तो इसके खिलाफ हम लोग जो हैं, जो 146 सांसदों को निलंबित किया गया है, उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन महागठबंधन का, इंडिया का महागठबंधन का ये धरना प्रदर्शन था। और हम लोग पैदल मार्च भी किया, प्रतिरोध मार्च भी हमारा जो है गया। बस हम लगता है आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें किस हद तक आप लोग सफल हो पाएंगे? देखिए, हम लोग तो 100% कहते हैं कि हम सफल हो पाएंगे। इसलिए कहते हैं क्योंकि जनता के मूल मुद्दे को लेकर हम कर रहे हैं। हाल के विधानसभा चुनाव के परिणामों में जनता ने आप लोगों को नकार दिया है, एक बार फिर से नहीं, वोट परसेंटेज जो है, आप वोट परसेंटेज निकाल कर देखिए।
हम जो है 10 लाख मतों से उनसे हम जो है आगे चल रहे हैं। अब वोट परसेंट 10% वोट हमारे जो हमसे ज़्यादा हैं। ये सारा चीज़ जो है ये हम लोग तो कह रहे हैं कि ये जो ईवीएम में जो भी होता है, हम चुनाव आयोग पर कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि जब हमारी आस्था ईवीएम में नहीं है तो उसके परिवर्तन से क्या हानि है? क्यों नहीं बैलेट पेपर से जो है क्या करवाया जा रहा है वोटिंग? क्योंकि जब उसकी गिनती हुई थी, विदेशों से जो आया था, जो लोग जो है वोटिंग किए थे और उसकी गिनती हुई थी, उसमें हम आगे चल रहे थे। अचानक हम पीछे कैसे चले गए? ये सवाल तो कुछ सवाल तो हैं, और यही सवाल जब हम पूछना चाहते हैं तो गृह मंत्रालय नाराज हो जाते हैं। अब रक्षा मंत्रालय को मैं एक सूचना आप लोगों को और दे दूं कि रक्षा मंत्रालय को यह जिम्मा दिया गया है कि जगह जगह जो सेना के जो तीनों विंग के द्वारा जो है सेना जो है अपना इनका मोदी सरकार का प्रचार करेगी। मोदी जी की सब जगह तस्वीरें रहेगी और उनके एजेंडे को चलाया जाएगा। तो ये क्या है? ये लोकतंत्र है? आप लोग से खुद हम मीडिया से सवाल पूछते हैं। आप जैसे 2-4 जागरूक मीडिया हैं जो बोलने का मौका देते हैं, बाकी तो उनके नुमाइंदे बनकर आते हैं। सवाल भी उनका, जवाब भी उनका, राजा भी वही और तंत्र भी उनका। तो हमें इंसाफ कैसे मिलेगा बताइए? मेरा परिचय, मैं कांग्रेस जिलाध्यक्ष कंचना कुमार से। जी धन्यवाद।